की महाउलझन बरकरार है और लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ महागठबंधन का सपना चूर चूर हो चुका है। कांग्रेस मोदी को हराने के लिए साथी ढूंढती चल रही है, लेकिन कोई कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल और अब बिहार में भी महागठबंधन का पेच फंस चुका है। कांग्रेस की गठबंधन की सियासी गाड़ी फंसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को कोई साथी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन की संभावना उसी वक्त खत्म हो गई थी जब लेफ्ट फ्रंट ने 25 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी। कांग्रेस अपने सहयोगियों के लिए मन में उदारता नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हमने अपने सहयोगियों को जो रूठे थे उनको भी मना लिया है। बिहार में भी महागठबंधन टूटने के कगार पर है। बिहार में कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर अड़ा हुआ है। सीटों का मसला सुलझाने के लिए आरजेडी ने कांग्रेस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें जिनको जितनी चाहिए उसके आधार पर सब लोगों का सम्मान महागठबंधन में है और रहेगा। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें छोड़ने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश न करे। वो सभी 80 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। मायावती के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए बीएसपी, एसपी, आरएलडी गठबंधन काफी है। शीर्ष नेतृत्व बहन कुमारी मायावती की और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक गठबंधन है। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा हो चुका है। बहुत स्पष्ट तरीके से सारे नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि कांग्रेस से न हमारी बात चल रही है, न हमारा कोई अलायंस है। कारण भी बता दिया कि हमने 2 सीटें क्यों छोड़ी हैं। वहीं भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया है। और चलिए और ज्यादा डिटेल्स के लिए रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, यूपी में तो पहले ही झटका लग चुका है कांग्रेस को, लेकिन अब बंगाल और साथ ही बिहार में भी लग रहा है बिना साथी के ही आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, देखिए एक कहावत है, किसी ने कहा था, शेरो शायरी है कि बिछड़े सभी बारी बारी। वही स्थिति लग रही है कि आपको सबसे पहले जो महागठबंधन बनाने का कयास ये शुरू किया था चंद्रबाबू नायडू ने, आपको याद हो तो, और चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले आपको वहाँ हाथ छोड़ा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना के आप मोदी को चुनौती देना चाहते थे, वहां आप अलग थलग हुए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ आपका अलायंस नहीं हुआ। टीएमसी ने पहले ही सीट अनाउंस कर दिया। आरजेडी जो सबसे रिलायबल पार्टनर है, आप अब देखिए, अगर पिछले 20-25 साल का इतिहास, तो लगातार कांग्रेस के साथ आरजेडी ने समझौता किया है और कहीं ना कहीं दोनों एक साथ ही रहे, दोनों का एक टोन रहा है। लेकिन आरजेडी भी अगर बार्गेन कर रहा है और आरजेडी भी आपको आपके मुताबिक सीटें नहीं दे रहा है, इसका मतलब सब जितने रीजनल पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलग थलग करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई वोट बैंक नहीं है जो आपको ट्रांसफर होगा। मतलब आपके बदौलत कांग्रेस भले बड़ी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के बदौलत आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी वजह से कहीं ना कहीं ज्यादातर जो रीजनल पार्टी है वो किनारा कर रही है कांग्रेस से। तो कांग्रेस से किनारा कर रही है पार्टियां। ऐसे में महागठबंधन का पेच जो है वो फंसता ही नजर आ रहा है।